नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। सभी विधायकों को कल सदन में रहने के आदेश दिए हैं। कल विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। कल विधानसभा में मनोहर सरकार की अग्नि परीक्षा है। बीजेपी के बाद जेजेपी ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में रहने के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कल कांग्रेस मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। सभी विधायकों को कल सदन में रहने के आदेश जारी किए गए हैं। कल विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास क्योंकि प्रस्ताव जो है वो पेश करने जा रही है। कल विधानसभा में मनोहर सरकार की अग्नि परीक्षा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है। इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से अंकित दुदानी फोन लाइन जुड़े हैं। अंकित, कल मनोहर सरकार की अग्नि परीक्षा, लेकिन कल के महत्वपूर्ण दिन से पहले इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? बिल्कुल, अग्नि परीक्षा तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो सरकार के पास बहुमत की अगर आंकड़े की बात करें तो बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक हैं और कहीं ना कहीं वो साफ नजर भी आ रहा है क्योंकि जननायक जनता पार्टी उनके साथ है। निर्दलीय विधायकों की बात करें तो लगभग 5 से 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें है और वो खुलेआम कह भी चुके हैं। वो चाहे धर्मपाल गोंदर की बात करें या रणधीर गोलन की बात करें, जो रणजीत चौटाला है वो खुद सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो ये सब लोग सरकार के पहले से साथ हैं। और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर दिया है कि कल सदन के अंदर रहना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जहां दावे कर रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो मेन मोटिव जो है कांग्रेस का वो यही है और वो लगातार मंचों पे और मीडिया के माध्यम से कहते रहे हैं कि इस बात से, अविश्वास प्रस्ताव से ये खुलासा हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों के अपोज में खड़ा है। क्योंकि जब वोटिंग होगी तो वोटिंग के दौरान सबके जो चेहरे हैं वो उजागर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जननायक जनता पार्टी के भी कुछ विधायक ऐसे हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में, जैसे कि कल देवेंद्र बबली ने सदन में खुलेआम कहा कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कल वो वोटिंग कहां करते हुए नजर आते हैं, ये बड़ी बात है। तो लेकिन कांग्रेस उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहती है जो दोहरे मापदंड अपना रहे, खासकर जो निर्दलीय है या जेजेपी के कुछ अंदर खाने नाराज विधायक हैं, उनको लेकर जो दोहरा मापदंड लगातार सामने आ रहा है। तो ये एक वो शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि कांग्रेस इस लिहाज से सिर्फ ये तय करना चाहती है, लोगों के सामने लाना चाहती है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस केवल एक्सपोज करना चाहती है और उन विधायकों के चेहरे जो लगातार किसानों की भी बात करते हैं और सरकार के साथ भी बने हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हीं को एक्सपोज करना है। केवल अविश्वास प्रस्ताव का इतना ही मतलब है। लेकिन एक बात और मजेदार कल देखने को मिलेगी कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा जब उससे पहले चर्चा जरूर होगी, किसानों के मुद्दे के ऊपर हो या किसी भी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि पिछली बार जब सदन के अंदर किसानों की बात आई थी तो कांग्रेस वहां सदन से भाग खड़ी हुई थी और कांग्रेस ने वहां से वॉकआउट कर दिया था और कहा था कि वो पहले वोटिंग कराना चाहते हैं, बाद में चर्चा हो। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि चर्चा करें वो सदन के अंदर, उसके बाद वोटिंग करा लें। तो चर्चा जब होती है तो उस समय सरकार बैकफुट पे होती है या कांग्रेस बैकफुट पे होती है, ये भी एक बार देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार वो राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो या विधानसभा में, लगातार जो सरकार के नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों के अंदर काला क्या है, काला कानून, तो वो लगातार कह रहे हैं विपक्षी। बिल्कुल, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। अब ये कांग्रेस को भी दिखाना होगा कि आखिर किन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है, सिर्फ दिखावे के लिए और किसानों के हितैषी बनने के लिए विरोध किया जा रहा है। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो कल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी सदन में और आपको बता दें कि परीक्षा जरूर मनोहर सरकार की, लेकिन कोई बड़ा खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस भी लगातार ये बात कहती रही है कि वो एक्सपोज करना चाहती है उन विधायकों को जो किसानों के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। और कल ये सब कुछ साफ हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि कौन विधायक कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ साथ खड़े होने का दिखावा कर रहा है।